नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो इजराइल और अमेरिका कह रहा है कि ईरान अब खत्म हो चुका है और बस अब कुछ दिन का युद्ध और बाकी है और उसके बाद ईरान घुटने टेक देगा। इधर अली लारिजानी की मौत के बाद से ईरान और गुस्से में दिखाई दे रहा है। जबरदस्त तरीके से उसने इजराइल पर प्रहार किया है। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों से लेकर रेलवे स्टेशन और कई जगहों पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल से हमला किया है। बर्बादी इजराइल में भी खूब हो रही है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और इजराइल यानी नेतन्याहू और ट्रंप का कहना है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब बहुत कुछ ईरान में नहीं बचा है, बहुत जल्द हम इस युद्ध को जीत लेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि ईरान में से बर्बादी नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका किस तरह से बर्बाद हो रहा है। अब तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी अमेरिका में बढ़ गए हैं। वहां पर दाम बढ़ने के बाद जबरदस्त गुस्सा है। ईरान पर जिस तरह से हमला किया गया, अमेरिका में ही उनके एक बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया, तो इसे क्या माना जाए। ईरान ने जिस तरह से नुकसान अमेरिका और इजराइल में मचाया है, उसकी कुछ बानगी हम आपको दिखाते और बताते हैं कि किस तरह से अमेरिका को भारी नुकसान हुआ है। और अगर ये लड़ाई लंबी चलती है तो आप सोचिए, मिड टर्म चुनाव होने हैं, ट्रंप को उसमें उतरना है, एक पूरा लेखा जोखा इस युद्ध का रखना है अपनी जनता के सामने। इस तरह से जो बोझ अमेरिकी जनता पर पड़ा है, उसको अमेरिकी जनता किस तरह से लेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती आकलन है। शुरुआती आकलन में ही इतने ज्यादा पैसे अमेरिका ने गंवाए हैं इस युद्ध में कि अब सब ये कह रहे हैं कि देखिए, ट्रंप को अब कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। इधर कुछ खबरें ऐसी आई हैं जिसमें भारी तबाही सिर्फ अमेरिका के ड्रोन और जो फाइटर प्लेन्स है उसको लेकर हुआ है। तो वो कुछ खबरें मोटा मोटे हिसाब बताते हैं आपको कि किस तरह का नुकसान अमेरिका को हो रहा है। ईरान युद्ध में शुरू होने से अब तक कम से कम 11 MQ-9 रिपर ड्रोन ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया जा चुका है, जिसमें अमेरिका को कुल वित्तीय नुकसान करीब $330 मिलियन का हुआ है, या फिर इससे अधिक ही मान लीजिए। इन भारी नुकसान के बीच अमेरिका इजराइल के नेतृत्व वाले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान के खिलाफ चल रही सैन्य कार्रवाई में अमेरिका सेना को अपने प्रमुख MQ-9 रिपर ड्रोन बेड़े में गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ा। अभी 2-3 दिन पहले ही हम आपको बता दें कि एक रिपर ड्रोन ईरान के द्वारा मार गिराया गया है। रिपोर्ट्स के माने तो फरवरी के अंत में अब तक कम से कम 11 MQ-9 रिपर ड्रोन ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया जा चुका है, जिसमें कुल नुकसान $330 मिलियन से अधिक का हुआ है। और इन भारी नुकसानों के बाद अमेरिकी सेना अब एक नई रणनीति बनाने जा रही है। देखिए, ईरान के लिए कह रही है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन किस तरह से वो पूरी की पूरी वायुसेना अमेरिका की है उसको धराशायी किए हुए है। अब अपनी रणनीति को अमेरिका को बदलना पड़ रहा है। लुकास नाम के ड्रोन अब अमेरिका के नई उम्मीद बनकर सामने आ रही है, यानी कि अब उस पर विश्वास अमेरिका कर रहा है। ये ड्रोन ईरान के प्रसिद्ध शाहिद 136 यानी शाहिद 136 की तर्ज पर विकसित किया गया है। लेकिन अमेरिका तकनीक के साथ साथ अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो प्रत्येक रिपर ड्रोन की कीमत $30 से $32 मिलियन के बीच है, जिससे कुल नुकसान अब तक $330 मिलियन हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा होता है। मूल रूप से आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए डिज़ाइन किए गए धीमी गति वाले ड्रोन, बताया जाता है कि ईरान की उन्नत वायु रक्षा प्रणाली जैसे कि MS-300 और खोरदाद 15 के सामने बेहद कमज़ोर साबित हो रहे हैं, जो अमेरिका के रिपर ड्रोन है। लेकिन इतनी कीमत आप सोचिए कि कितनी ज़बरदस्त है, कितना नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अब रिपर ड्रोन पर किस तरह से ईरान के मिसाइलें या ड्रोन से हमला हुआ और किस तरह से वो धराशायी हुआ, वो बेकार हो गया, कुछ प्रमुख घटनाएं आपको बताते हैं। तो 14 मार्च की बात है, जबकि हॉर्मुज़गान प्रांत के बंदर अब्बास के ऊपर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक MQ-9 को मार गिराया। अभी 15 मार्च की बात देखिए, कुवैत के अल सलेम हवाई अड्डे पर ईरानी हमले के दौरान एक रिपर नष्ट हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती दिनों में कतर की सेना द्वारा गलती से कम एक रिपर को मार गिराया गया है। लुकास और ईरानी शाहिद ड्रोन की तुलना करें तो आप समझिए कितना सस्ता शाहिद ड्रोन है। अब इसी की तर्ज पर लुकास को लेकर आया जा रहा है कि शाहिद ड्रोन की तुलना में ये शायद कुछ अब अमेरिका के लिए बेहतर करे। MQ-9 रिपर अमेरिकी सेना का प्रमुख लंबी दूरी का रिमोट नियंत्रित विमान है, जो कि खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक हमलों में माहिर है। लेकिन उच्च तीव्रता वाले मिसाइल और रडार से लैस ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों का ये शिकार भी हो रहा है।
इसके जवाब में अमेरिका ने लो कॉस्ट अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी लुकास नाम के सस्ते कामिकाजी ड्रोन को तैनात करना अब शुरू कर दिया गया है, जो कि शायद 136 का जवाब हो और इससे नुकसान भी कम हो। अगर ईरान युद्ध में शुरू होने में आप कम से कम 11 MQ-9 रिपर ड्रोन को जब गिरा दिया गया, तब अमेरिका को इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर इसी तरह से उनके रिपर ड्रोन गिरने लगे, भारी नुकसान हुआ, तो ये तो सिर्फ उनके जो हथियार है वो गिराए जा रहे हैं अमेरिका के, बाकी जो एयर बेसिस हैं, जो उनके एम्बेसीज हैं, ग्रीन जोन में स्थित एम्बेसीज हैं, जो उनके रडार हैं, उनको तो अलग मार गिरा रहे हैं। आप समझिए उनका खर्चा प्लस इधर जो उनके हथियार का खर्चा, उस पर से रोजाना जो सैनिकों पर खर्चा हो रहा है, सब खर्चे जोड़े जाएंगे और सबका हिसाब ट्रंप को देना पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया भर में ट्रंप को लेकर यही कहा जा रहा है कि पहले तो युद्ध थोपा, तेल और गैस महंगा हुआ, इधर अमेरिका भी कर्जे में, अगर कुछ दिन और युद्ध चला तो ऐसा ही कह रहा है कि अमेरिका को भारी लॉस होने वाला है। ऐसे में कुछ नई नई तकनीकें लेकर आ रहे हैं जिससे थोड़ा नुकसान कम हो, लेकिन अगर ये लंबा खिंचता है तो अमेरिका को नुकसान होगा और इसका पूरा ठीकरा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप पर फोड़ा जाएगा। इस युद्ध को शुरू करने में खुद उनके लोग ही अब कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ से बाहर निकलिए, इजराइल का साथ अगर आपने लंबे समय तक दिया तो फिर इजराइल जो है वो अमेरिका को डुबो देगा।